बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान, और विज्ञान में भौतिकी पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स जिसे इंग्लिश शब्द में कहा जाता है। और हम लोग आज भौतिकी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो शुरू, ये 300 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पिछले सालों में दिए गए प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट है ना, आप लोग तैयार है ना? तो चलिए, तो प्रश्न 1 है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो छोड़िए, ये सवाल 2020 में पूछा गया था। तो बता दीजिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण है। बताइए, केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, सी है छोटू केवल उत्तल दर्पण, और डी है या तो उत्तल अथवा केवल। ओ छूट गया है। चलिए, या तो समतल है अथवा उत्तल। तो बता दीजिए, ये छूट गया था ऑप्शन छोटू, या तो केवल समतल अथवा उत्तल। तो क्या हो जाएगा? डी ने जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर छोटू, प्रकाश की किरणें गमन करती है। बता दीजिए, ये सवाल 2017 और 2020 में पूछा गया था। जो प्रकाश की किरणें हैं वह गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए आप लोग, बताइए छोटू, प्रकाश की जो किरणें होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है ना जी? बस आप लोग देखते जाइए, देखने से भी कुछ चीजें याद होती है नहीं? जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म में कुछ चीजें याद रहती है कि नहीं? याद तो होती है। तो सिर्फ आप लोग देखिए, जो याद करने का समय था तो उस समय में आप लोग याद कर चुके हैं। तो ये तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ये तो आप लोग सभी को याद होगा। ये सवाल 2015-2020 में पूछा गया था छोटू। बता दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। चलिए, कितना हो जाएगा बताइए तो आप लोग? 2 ना। चलिए अगले छोटू क्वेश्चन, प्रकाश के, दिख रहे ना आप लोग को, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। छोटू ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है छोटू, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए, परावर्तन के नियम से निर्धारित जो होता है वह होता है आपतन कोण बराबर है क्या है? परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। चलिए, ये भी सवाल 2017 में पूछा गया था। देख लीजिए आप लोग, आज का पढ़ाई आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है बता दीजिए। प्रकाश तरंग का उदाहरण है छोटू, ऑप्शन ए है ध्वनि तरंग, बी है विद्युत चुंबकीय तरंग, सी है पराबैंगनी तरंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए प्रश्न 5 क्या हो जाए छोटू? विद्युत चुंबकीय तरंग ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ये भी सवाल 2015 और 2016 में पूछा गया था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए है वास्तविक, बी है काल्पनिक, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है जी। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर, नहीं जी। चलिए छोटू अगले प्रश्न पर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बता दीजिए, ऑप्शन ए है अनंत, बी है 0, सी है 100 सेंटीमीटर और डी है 50 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है छोटू, ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 से पूछा गया था। तो बता दीजिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 0 ना। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन,
अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। चलो प्रश्न नंबर 8 है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 से पूछा गया था। ऑप्शन ए है ध्रुव पर, बी है अनंत पर, सी है वक्रता केंद्र पर और डी है फोकस पर। बताइए कहाँ रखा जाए? वक्रता केंद्र पर जी। चलिए अगले प्रश्न 2, प्रश्न नंबर 9, उत्तल दर्पण में बाना क्लांपनिक प्रतिबिंब होता है। बताइए उत्तल दर्पण में बाना क्लांपनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है सीधा और आवर्धित, बी है उल्टा और आवर्धित, सी है सीधा और हर्षित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाए छोटू? सीधा और हर्षित ना। चलिए अगले प्रश्न, दर्पण का सूत्र है, बता दीजिए आप लोग। ये सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद भी किए होंगे। कुछ बच्चे तो पहले ही मन में सोच लिए आप लोग ना। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या यह हो सकता है? चलिए बी है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। चलिए सी है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/b। डी है 1/f प्लस 1/b बराबर 1/u। क्या हो जाएगा छोटू? बता दीजिए आप लोग। ए ना। चलिए अगले प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ये सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, VBI सवाल है छोटू। देख लीजिए पूछा गया है 2011, 2015, 2016, 2021। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए। बताइए छोटू प्रश्न 11 का क्या हो जाएगा? अवतल ना। चलिए किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन है? चलिए ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था। देखिए तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है समतल या उत्तल दर्पण। बताइए क्या हो जाए छोटू? अवतल दर्पण ना। चलिए अगले प्रश्न, किसी दर्पण का उपयोग पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये सवाल 2019 से पूछा गया था, तो बता दीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा छोटू? उत्तल दर्पण ना। चलिए प्रश्न नंबर 14 पर। चलिए छोटू प्रश्न 14 सवाल है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ये प्रश्न 2019 से पूछा गया था आपके बोर्ड परीक्षा में। तो ऑप्शन ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए क्या हो जाए छोटू? ऋणात्मक ना। चलिए थोड़ा सा तेज चलते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये भी सवाल 2019 से पूछा गया था। ये तो निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है सभी। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा छोटू? उत्तल दर्पण ना। चलिए अगले छोटू प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बताइए। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 में पूछा गया है। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए है वास्तविक और उल्टा, बी है वास्तविक और सीधा, सी है आभासी और सीधा और डी है आभासी और उल्टा। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा ना। चलिए अगले छोटे क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? बता दिए। दंत
विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2018 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है इनमें से सभी। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण छोटू, याद कर लीजिए। और याद है आप लोगों को तो बहुत सही है, और याद नहीं है तो याद कर लीजिए। देखिए आप लोग रोज क्लास देखिए, जो रोज क्लास हो रही है आप लोगों का, रोज देखिए छोटू, टॉप 30, टॉप 30 जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वह सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसलिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि अंतिम में पढ़ा लिखा ही काम आता है। अब पता है ना? चलिए प्रश्न नंबर 18, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ऑप्शन ए है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, बी है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा छोटू? ए और बी दोनों ना, दर्पण तथा पर्दा के बीच दूरी भी ज्ञात करनी होती है उनको, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए छोटू प्रश्न नंबर 19, चलिए अगले प्रश्न, चलिए छोटू प्रश्न नंबर 19 पर देखते हैं, हम लोग विचार करते हैं। बताइए तो सवाल यह है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास कहलाता है। बता दीजिए छोटू, ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है मुख्य फोकस, बी है वक्रता त्रिज्या, सी है प्रधान अक्ष और डी है गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या हो जाएगा? बता दीजिए आप लोग जल्द से जल्द। क्या हो जाए छोटू? डी ना। चलिए अगले प्रश्न छोटू, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ऑप्शन ए है 8 सेंटीमीटर, धनात्मक 8 सेंटीमीटर, बी है -8 सेंटीमीटर, सी है +16 सेंटीमीटर और डी है -16 सेंटीमीटर। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा छोटू? इसका सूत्र होता है F बराबर R/2। तो R दिया गया है ना 32, 32/2 कितना हो जाएगा? 16। तो मेरा 16 क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। चलिए छोटू अगले प्रश्न, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? बताइए तो। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग क्या हो जाए छोटू? अवतल दर्पण ना। चलिए अगले प्रश्न, क्लांपनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है सीधा, उल्टा, ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 22 छोटू, बता दीजिए क्या हो जाएगा? क्लांपनिक प्रतिबिंब होता है। तो ये सवाल 2015 में पूछा गया था आपके बोर्ड परीक्षा में। क्या हो जाएगा छोटू? सीधा ना। चलिए अगले प्रश्न, गोलीय दर्पण के फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। चलिए ये सवाल अलग अलग कराए आप लोग को ना, बता दीजिए। ए बराबर है R बराबर 2F, बी है छोटू F बराबर R, सी है F बराबर R/4 और डी है R बराबर F/2। तो क्या हो जाएगा? आपको हम लगले बताए हुए हैं, तो ए बराबर होता है R/2। तो R और क्या हो जाएगा छोटू? यहाँ पर तिरछा गुना कीजिए तो R बराबर कितना जाएगा? 2F ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए? चलिए 2F। चलिए छोटू अगला प्रश्न, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2013 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है वक्रता केंद्र से परे, डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा छोटू? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर डी। चलिए छोटू अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? बताइए तो, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? ऑप्शन ए है केवल अवतल, बी है केवल उत्तल, सी है केवल समतल और डी है या तो समतल अथवा उत्तल।
तो बताइए छोटू क्या हो जाएगा? डी ना, समतल तथा उत्तल में ना। चलिए छोटू प्रश्न नंबर 26। चलिए अगले प्रश्न छोटू दिख रहे हैं आप लोग को? एक मिनट इसको हटा दे हम। चलिए तो अब दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। चलिए सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये सवाल 2022 में आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, डी है शून्य। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइए छोटू क्या हो जाएगा? ऋणात्मक ना। चलिए प्रश्न 27, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बताइए तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाए छोटू? उत्तल ना। चलिए छोटू प्रश्न नंबर 28 देखिए आप लोग, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। चलिए ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा गया है। देखिए हम जैसे कहे हुए थे कि आज जितने भी सवाल हल करेंगे वह सभी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में दिए रहेंगे नहीं दिए हुए हैं, ठीक ना। वैसे ही जितने भी सवाल कराए तो सभी बताए ना ये सवाल इतने पूछा गया था, तो बताइए इसलिए ये सवाल आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो बताइए छोटू क्या हो जाएगा? कम ज्यादा समान इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या हो छोटू? कम ना। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होता है, बी छोटू भिन्न भिन्न होती है, सी ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाए छोटू? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है नहीं। चलिए अगले प्रश्न, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण है। ये भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। ये आज का अंतिम प्रश्न है, बताइए। ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है विवर्तन, सी है अपवर्तन, डी है ध्रुवण। तो क्या हो जाएगा? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण क्या है? अपवर्तन। चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल कर चुके, वहीं सिर्फ 18 मिनट में नहीं 18 मिनट में हम लोग समझते हुए 30 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग रोज, अभी बोर्ड एग्जाम में 15 दिन बाकी है, यहाँ से 15 से 19 दिन बाकी है, इधर 4 दिन उधर कितना 15 दिन 19 दिन बाकी है। और 19 दिन में हम एक दिन में 30 प्रश्नों को हल करते हैं, तो 19 दिया 57, 570 ऑब्जेक्टिव सवालों को हम लोग देख लेंगे छोटू नहीं, बताइए तो 570 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेंगे। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग एक भी वीडियो टॉप 30 का मिस मत कीजिए। वो वीडियो किसी भी तरह से किसी भी हालात में देख लीजिए आप लोग, क्योंकि कभी कभी देखने से भी चीज़ें याद रहती है, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो देखिए और अपने पढ़ाई को मजबूत कीजिए, छोटू। चलिए आज इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए छोटू बाय।